कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है, तो काफी सारे साथ दे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे। नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी कि हम तो देख हम सारे लड़के जो ही पुलिस में हैं, हम तुझे मार भी देंगे, यहाँ किसी को पता नहीं लगेगा, तो इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। बीती रात करीब 11 वजे किसान आगुआं ਵੱਲੋਂ अचनचेत एक मीडिया ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੁਪਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, 26 ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। मैं सोनीपत का योगेश सिंह, 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहां पे गया था। मैं दिल्ली बस DTC बस में आया था, DTC बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे उन्होंने, मैं वहां पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है, हालांकि वहां कोई छेड़ रहा था। उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, इस लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बनाई, वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, नु बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाया। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा है वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है, तो काफी सारे साथ दे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे।
कि भाई ऐसी ऐसी टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए, अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा है, आंख पे भी है, उन्होंने मुझे थप्पड़ थप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना है। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ CBI ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ SHO ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो 4 लड़के हैं, एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया, और जो दूसरा है वो अभी भी उनकी कस्टडी में है। अब उनको मार रहा नहीं है, उनको पाइपों से मारा उन्होंने। कहाँ का है लड़का वो? वो लड़का सर UP का है वो। तुम कैसे जानते हो उसको? सर मैं जानता नहीं, जब उसके बगल में मुझे बांध रखा था तब उसने बताया कि मैं तो बाहर से आया हूँ भाई, मैं भी किसान हूँ। और एक गंजे को और पकड़ रखा था उसने, वो टिकरी बॉर्डर पे था वो अंचर पे, तो यहाँ पे आया था बॉर्डर पे, तो उसके पास 28,000 रुपए कैश और काफी सारी जैकेट्स पाई थी। वो कौन सा मंदिर है, मुल्काना कोई मंदिर है, वहां से लेके आया था वो। उसने हमें ये बताया कि मैं तो किसान हूँ। उसने मेरे को डेढ़ आकर मतलब जमीन के बारे में बताया कि हम इतने हैं। उसके बाद जब उन्होंने मेरा फोन ट्रैकिंग पे डाला, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से स्पेशल मेरे को बुलाया गया है। एक लड़का चंडीगढ़ से स्पेशल आया था, वो CBI का लड़का था। उन्होंने बोला कि हम तो देख, हम सारे लड़के जो पुलिस में हैं, हम तुझे मार भी देंगे, यहाँ किसी को पता नहीं लगेगा, तो इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। उन्होंने मेरी अलग अलग वीडियो भी बनाई है, पर ये नहीं दिखाया कि मारते वक्त वीडियो। आप मेरे बेसिक निशान दे सकते हैं, मेरा टेस्ट करवा सकते हैं, आप मेरा मेडिकल भी टेस्ट करा सकते हैं कि 19 तारीख को दारू पी थी सर हमने। अच्छा, तुम क्या नशा करते हो? सर मैं कुछ नशा नहीं करता। कोई नशा नहीं करते? नहीं सर। तुम्हारे पास कोई हथियार? नहीं सर, नहीं है तो सर मेरी पर कोई केस? नहीं सर, मैं रिफ्रेश हूँ सर, कोई केस वेस नहीं। आप मेरी फैमिली के और मेरा बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं। क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड बताओ? मेरा बैकग्राउंड, मैं 9वीं फेल हूँ सर, और मैं लड़का 1.5 साल से खाली हूँ, ठीक है। मैंने कोई हथियार नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा सर। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मेरे माँ बाप एक कुक हैं सर, और मम्मी एक बर्तन धोती है। मेरा भाई मेवा में अकाउंटेंट है, सिस्टर पढ़ती है सर मेरी दिल्ली में। सर मैं थोड़ा वैसे दिमाग से हूँ, मैं जॉब ज्यादा नहीं कर पाता, मैं 9वीं फेल भी हूँ, इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं दे पाता बस। ये बात तुम दबाव में करे, दिल से करे हो? सर अपने दिल सच बता रहा हूँ सर, जो मेरे साथ हुआ है। दबाव तो नहीं तुम्हारे? नहीं सर, मेरे पे कोई दबाव नहीं है, कोई पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। अगर किसी ने पुलिस वाले ने बदमाशी की है तो वो बता दो। नहीं सर, कोई कुछ नहीं करा मेरे साथ, कोई कुछ नहीं करा। कोई भी दबाव नहीं तुम्हारे ऊपर? कुछ भी दबाव नहीं था सर, जो उन लोगों ने करा बस वो दबाव था। मैंने उनको बोला भी था कि मेरे पास पुलिस वालों को छोड़ दो, मेरे को पुलिस वालों के पास छोड़ दो सर, पर उन्होंने नहीं छोड़ा सर मुझे। मेरे पे कोई दबाव नहीं है, कोई पुलिस वाले ने गलत काम नहीं करा सर हमारे साथ। नहीं, कोई प्रदीप ऐसा जो बता रहे हो सर? प्रदीप ऐसे तो सर झूठ है सर, ऐसा कुछ है ही नहीं सर। सब कोई SHO ही नहीं है तो वो कहाँ से भेजेगा सर लड़के? कोई है ही नहीं तो कहाँ से? और जब कोई हथियार आए नहीं है तो सर वो मिलेंगे कहाँ से सर? ठीक है, और कुछ कहना आपको? नहीं सर, और कुछ नहीं कहना। ठीक है बेटा। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।